अज़ीज़ दोस्तों, कुरान पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ़ मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ अंदाज में फ़रमाई। जो मकाम मैंने तिलावत किया, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम। फरमाया, ए महबूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह की कैसी रहमत हुई कि आप अपने ग़ुलामों के लिए नरम दिल हो गए। वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक। फरमाया, महबूब अलैहिस्सलाम, अगर आप सख्त मिजाज सख्त दिल होते तो बेचारे आपके पास से बिखर जाते। अल्लाह ने ख़ास रहमत की है कि आप अपने ग़ुलामों के लिए नरम दिल हो गए। कायनात अर्ज़ी पर जितने भी मुस्लिह और जितने भी लीडर आए, और बहुत सारे लोग अब भी इसका दावा करते हैं, कुछ ना कुछ तालीमात उन्होंने बयान की, कुछ ना कुछ उन्होंने तज़किरे किए अच्छी बातों के, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अखलाक़े हसना की तकमील करने के लिए दुनिया में आया। यानी इससे ऊंची और इससे अच्छी बात कोई कर ही नहीं सकता जो रसूल कायनात ने बयान फरमाई है। यहाँ ख़त्म हो गए तमाम अखलाक के दायरे, कितने कोई बयान कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाह इंसानियत के लिए एक भरपूर और मामूर किरदार अदा फरमाया। कोई ऐसी चीज़ जो इंसानियत की कामयाबी के लिए बाकी हो, उसे सरकार ने छोड़ा नहीं। सबसे पहले इंसान की फलाह के लिए, कामयाबी के लिए उसके अकीदे का ठीक होना बड़ा ज़रूरी होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकायद पर ख़ास तवज्जो इरशाद फरमाते थे, ख़ास तवज्जो। यहाँ तक कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया। आप ज़रा तवज्जो फरमाएं कि बाई द वे भी कोई बात हो जाए तो लोग अपने खाते में डाल लेते हैं। और जब से ये पीरी मुरीदी का रिवाज बड़ा गलत सा शुरू हुआ है, तो लोगों ने इस तरह किया कि नफसियाती बोझ डाला जाता है। नफसियाती, पीर साहब नाराज़ हो गए तो कहीं तेरी भैंस ही ना मर जाए, फलाना काम हो गया तो तेरा काम ही सारा तबाह हो। इतना ज़्यादा नफसियाती बोझ डाला जाता है कि लोग बेचारे उलझे हुए रहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अकायद पर ख़ास तवज्जो फरमाते थे कि लोगों के नज़रियात पुख्ता रहें। सरकार के साहिबजादे का विसाल हो गया, उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया। कुछ लोगों की ज़ुबान से ये बात निकली कि चूँकि आज हुज़ूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के साहिबजादे का विसाल हुआ है, इसलिए सूरज को ग्रहण हो गया। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा लोगों को मस्जिद में जमा फरमाया, और जमा करके सरकार ने फरमाया, ये सूरज के ग्रहण का किसी इंसान की मौत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अल्लाह की हिकमत है, ये उसकी कुदरत है। जब सूरज ग्रहण लगे तो इस्तिग़फ़ार किया करो, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ी किया करो, इसका उस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाकायदा सरकार ने खुतबा दे के, ताकि किसी दिल में कोई इबहाम पैदा। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने मुबारक में बाज़ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि जितनी फुतूहात हो रही हैं ये हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से हो रही हैं। आपका इंतज़ाम माशाल्लाह मुकम्मल है जी, अब तो बात आगे चलने को है, बस सब ठीक है माशाल्लाह। अब आप हमें मौका दें ताकि हम कोई बात कर सकें आपके साथ। और आप बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़ा खूबसूरत बंदोबस्त है। अल्लाह आपको इसकी जज़ा अता फ़रमाए। और माशाल्लाह सब ठीक है। और तस्वीर का वैसे सवाब कोई नहीं दीन के अंदर। कभी किसी आलिम ने बताया कि एक फ़ोटो खींचो तो 10 नेकियां मिलती। तो इतना फ़र्ज़ काम तो नहीं है ना, जितना है बस ठीक है, ज़रूरत के लिए से उतना ही रखें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये ना हो कि सारी महफ़िल पे तवज्जो ही फ़ोटो पे रह जाए और फ़ोटो ही बाकी बचे। मेहरबानी करें, अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा दे। आप मेरी बात पे तवज्जो फरमाइएगा। हज़रत उमर के ज़माने में बाज़ लोगों ने कहा कि जितनी फुतूहात हो रही हैं ये हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से हो रही हैं। अल्लाह वालों की बरकत होती है। ख़ुद हदीस बुखारी में मौजूद है कि कोई सहाबी, कोई ताबी, कोई तबा ताबी भी जंग में जाएगा तो उनकी बरकत से अल्लाह फ़तह अता कर देगा। लेकिन दीन को इस पर बंद नहीं किया जा सकता। हम तो अहले मोहब्बत हैं, औलिया अल्लाह सूफिया किराम की ग़ुलामी के कायल, लेकिन अकायद और नज़रियात का निखरा होना
और जो चीज़ जहाँ है उसका वहीं तक महदूद रहना, ये शरीयत इस्लामिया का तरीका है। दीन मोतदिल है ना, अफरात व तफरीद से बचाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से फ़तह होती है, तो जनाब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से कहा नहीं, फ़तह इसलिए होती है कि दीन सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, कुरान सच्चा है, इसलिए फतूहात होती। लोगों ने कहा नहीं जी, जिस जंग में वो जाते हैं अल्लाह कामयाबी देता है। तो बाज़ लोग मशरूत करने लगे कामयाबियाँ हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ। हज़रत उमर फ़ारूक ने जनाब साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक रुका दिया। हालांकि जिहाद बड़े नाजुक मोड़ पे था, कादसिया के उन इलाकों में जंग हो रही थी जहाँ बड़ी शिद्दत के साथ गाली किस्म के इस्लाम के दुश्मन रहते थे। आपने एक रुका दे के भेजा, फरमाया खालिद बिन वलीद से कहो कि आज के बाद तुम सिपा सालार नहीं हो, अगर एक मामूली सिपाही बन के लड़ना चाहो तो लड़ो, वरना वापस मदीने आ जाओ। हमारे मुल्क के अंदर इस तरह होता है कि 2-3 ऊपर वाले लोगों को छोड़ के अगर नीचे वाला कोई आदमी ऊपर ला के बिठा दिया जाए तो वो जो पीछे वाले होते हैं वो रिज़ाइन कर जाते हैं। वो कहते हैं जो हमें सलूट मारा करता था उसको सलूट मारना हमारे बस की बात है, वो लोग छोड़ जाते हैं और तारीख यूं ही चलती है। हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास जनाब साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु वो पैगाम लेकर के पहुँचे। कहा अमीरुल मोमिनीन ने आपके नाम ये पैगाम दिया है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने रुका पढ़ा, ख़त पढ़ा तो उस पर लिखा था कि जनाब अगर आप एक मामूली सिपाही की हैसियत से लड़ना चाहें तो जिहाद में रहें, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप वापस आ जाएं। अब एक आदमी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो और उसे कोर कमांडर के दर्जे पे क्या बिल्कुल एक मामूली आप सिपाही कह दें, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन तब होता है जब मकसूद कुछ और हो, और अगर मकसूद अल्लाह रसूल की रज़ा हो। जब वो ख़त पढ़ा गया तो लोग कहते हैं हमारा जहन ये था कि हज़रत खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन मदीने चले जाएंगे, अब वो लड़ेंगे नहीं। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद ने ख़त पढ़ा तो सैयदना साद बिन अबी वक़ास कहने लगे अब आपका इरादा क्या है? फरमाया ये आप कमान पकड़ें, सिपा सालार आप हैं। तो फरमाया आपका क्या फ़ैसला है? फरमाने लगे फ़ैसला कुछ भी नहीं, मैं एक मामूली सिपाही की हैसियत से मैदान में रहूँगा और मैं लड़ूंगा और मैं जिहाद करूँगा, इसलिए कि मैं जो जिहाद कर रहा था वो सिपा सालार होने की वजह से नहीं कर रहा था, मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम होने की वजह से कर रहा था, और वो हैसियत मेरी को छीन नहीं सकता, वो मेरे पास मौजूद है। अब एक नया रुख इख्तियार किया सहाबा किराम के उस विज़न ने, अकायद बड़े मजबूत रखे। वो आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बाहर खड़े थे, दरवाजे पे तो एक शख्स आ गया मांगने वाला। उसने कहा आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से कि या तो आप 10 रुपये दें वरना मैं आपका मकान उलट दूंगा। तो आला हज़रत फरमाने लगे तू 10 के 20 मांग पर मकान उलटने वाली बात गैर शरई है, तू ब्लैकमेल करके खैरात लेने आया है, ये क्या तरीका हुआ? 10 के 20 कहने लगा जी मैंने उलट देनी है। उसके साथ अभी गुफ्तगू हो रही थी कि आला हज़रत के छोटे साहिबजादे छत पे खेल रहे थे। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब, हम शबीह गौसे आज़म, इतना बड़ा दर्जा अल्लाह ने दिया। 1.25 करोड़ आदमी उनके दस्ते मुबारक पर बैत था, और बैत होने वालों में बड़े बड़े मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन शामिल थे। वो छोटे थे, अभी 4-5 साल उम्र थी, तो दूसरे मंजिल की ऊपर वाली छत पे खेल रहे थे। जब कहा ना कि मैं नहीं तुझे पैसे देता, तो शहजादे का पाँव वहाँ से फिसला और वो अंदर गिर गए। अब दूसरी मंजिल से गिरे हैं और छोटे बच्चे गिरे हैं। फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा मौजूद थी, कहने लगी अहमद रज़ा तुम्हें कहा तो फ़कीरों से ना उलझो, देखा ना बच्चा गिर गया है। तो बच्चा, सरकार का अपना फरमान मौजूद है कि औलाद आदमी को बुज़दिल कर देती। लेकिन आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी फरमाने लगे अम्मा मेरा बेटा गिर गया है, मैं तो अंदर भी नहीं आया उसे देखने, ये मेरा एक पुत्र है, मेरा 1000 भी हो तो मैं नबी पाक की शरीयत पे कुर्बान कर दूंगा, पर मैं इसकी गलत बात मानने को तैयार। ये लफ्ज़ आपकी ज़ुबान से निकले तो शहजादे दौड़े हुए आए, अर्ज़ की अब्बा जी मैं ऊपर वाली छत से गिरा हूँ, मेरे तो कपड़ों को मिट्टी भी कोई नहीं लगी। अकायद की मजबूती हुस्न है, इस हुस्न को कायम रखें। फलाह के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आपका कोई नज़रिया तो। ये क्या बात हुई कि रस्सियों से डरना, हर चौथे आदमी को काला जादू हो गया, हर पांचवा आदमी आके कहता है, और बड़ा काम चल रहा है आमिलों का, उन्होंने तो अपने बोर्ड पे वो बीमारियां लिखवा दी हैं जो अभी पैदा भी नहीं हुई, उनका भी वो इलाज कराते। खुदा का खौफ करें, इतना तो नहीं जादू आसान के सभी को हो गया है। तो अब वो फ़कीर साहब जो थे वो
पहले तो बड़े मुतमिन थे कि बच्चा गिर गया है, चलो तुक्का लग गया है, लेकिन अब जब शहजादे दौड़े आए तो वो परेशान हुए। फाज़िल बरेलवी को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, तू कहता था मकान उलट दूंगा। ये बाज़ लोग जो होते हैं ये पूरा कुरान और सुन्नत पढ़ने वाले बंदे को ऐसे ही समझते हैं, ऐसे ही समझते हैं। हद हो गई है भाई। कहते तेरे सीने में क्या, जिसके सीने में पूरा कुरान है अगर उसका ही सीना खाली है तो फिर भरा हुआ किसका है? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ने पढ़ाने वाला है, अगर उसके अंदर ही शय कोई नहीं तो शय फिर आएगी कहाँ से? सुनो और याद रखना, आला हजरत ने जूता उल्टा फरमाया, तू कहता था मकान उलट दूंगा, तेरे अंदर ताकत है तो मेरा जूता सीधा करके दिखा। इट सिट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जानने आ। ये कहना सीधा तेरा पता चले, तेरी फकीरी की समझ आए कि तू कितना बड़ा फकीर है। उसने पूरा जोर लगाया पर जूता सीधा कर सका। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। अब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने जूता खुद सीधा किया और जेब से 10 रुपये निकाले। फरमाया ये पैसे ले जा, पर आज के बाद जिससे मांगना पर अपना फ़क्र दिखा के मांगना, किसी को ब्लैकमेल न करना, इसलिए कि हम मुसलमान हैं। हमारा सबसे पहला भरोसा अपने रब की ज़ात पे। अपनी ज़िंदगी के अंदर पहले सबसे मजबूत नज़रियात। यार अभी तक लोग ये कह रहे हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो काम नहीं चलता। लो बिल्ली ने भी तो अब सड़क से गुजरना ही है ना, वो किधर जाएगी बेचारी। यानी अभी तक लोग कहते हैं कि वो सवेरे मैंने ख्वाब देख लिया तो पता नहीं अब क्या बनेगा। भाई आप अजीब आदमी। वो जी रात मैंने डरावना ख्वाब देखा है, पीर साहब क्या करें? तो मैं कहता हूँ डरावनी बातें ना सोचा करो। आप अगर दिन में कार चलाएंगे तो रात को ख्वाब में भी कार ही आएगी। ये बिल्कुल पक्की बात है। लोग पूछते हैं कि बुजुर्गान दीन को, सूफिया किराम को, औलिया उज़्ज़ाम को सरकार की ज़ियारत क्यों होती थी? तो मैंने कहा बड़ी सादी सी बात है, जो सारा दिन मुस्तफ़ा के गीत गाएगा तो ख्वाब में भी तो रसूल पाक की बातें करेगा ना। तो इसमें बईद क्या है? जो आदमी सारा दिन करता है वही ख्वाब में रात को देख लेता है। पहली बात अपने अकायद। और दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ ना आहिस्ता आहिस्ता गलती तस्लीम न करने का रिवाज बड़ा उरूज पकड़ रहा है। हम डटे हुए लोग हैं। सरकार ने फलाह इंसानियत के लिए जो दूसरा काम किया ना, वो लोगों को एहसास दिलाया है कि अगर गलती हो जाए तो तुमने बंदों के सामने अपने आप को क्लियर नहीं करना, तुमने तो रब के सामने अपने आप को क्लियर करना है। अल्लाह के सामने तुमने बचना है कि मेरा गुनाह माफ़। और हुजूर एहसास पैदा करते थे। बुखारी शरीफ में कबीला गामदिया की उस औरत का तज़किरा मौजूद है जो खुद आई थी, कोई गिरफ्तार करके नहीं लाया था, अज खुद आई। एहसास पैदा हो गया ना गुनाह का। यहाँ बहुत सारी गलतियाँ करके भी लोग जब अपनी बात करते हैं तो कहते हैं कभी याद तो नहीं किसी के साथ ज़्यादती की हो, याद तो नहीं कभी किसी का। भाई आपने इतने बड़े वली होने का दावा कर दिया। इंसान तो इंसान रहता है। बड़े बड़े लोग कह गए कि या अल्लाह अगर अनजाने में भी भूल गए हैं तो हमसे दरगुजर फरमा। लेकिन जब हम तैयार ही नहीं मानने को। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं वो खातून आई, कोई पकड़ के नहीं लाया, किसी 14 दिनों के रिमांड पे नहीं उसे मनवाया गया, उसे वो खुद ब खुद आई और करीम महबूब अलैहिस्सलाम के सामने जब वो खड़ी हुई तो इतने दर्द से मैंने कम लोग रोते देखे हैं जिस दर्द से वो रोई। अर्ज़ करने लगी हुजूर मैं गलती कर बैठी हूँ, मुझसे ज़िना हो गया, मुझे पाक कर दे। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू कैसे साबित करेगी तूने गुनाह किया? यानी मुजरम को साबित करना पड़ रहा है कि मैं गुनाहगार। ये वो कमाल है कि इंसानों को एहसास होने लगे कि यहाँ हम गलत हैं। जब एतराफ़ जुर्म होता है, जब बीमारी की तशख़ीस होती है तो फिर उसका इलाज भी हो जाता है। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं वो अर्ज़ करने लगी हुजूर मेरे पेट में नाजायज़ बच्चा है। हुजूर ने फरमाया जा जब बच्चा पैदा हो तो फिर आना। वो 8 माह के बाद आई तो उसकी गोद में फूल सा बच्चा था। हुजूर ने फरमाया वापस जा, जब रोटी खाने लग जाए तो फिर आना। वो 2 साल 2.25 साल दूध पिलाती रही। फिर जब आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था। करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आके जब उसने बात की तो वो दर्द से रोई, कहने लगी या रसूल अल्लाह 3 साल होने को हैं, मैंने गुनाह किया है, मैं सारी रात सो नहीं पाती। हुजूर तड़पती, अगर इस हाल में मर गई तो अपने रब को क्या मुंह दिखाऊं, मुझे पाक कर दे, मेरे हाल पे रहम फरमाए। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चा एक सहाबी को दिया, फरमाया बच्चों की तरह पालना।
और कहा इसे ले जाओ, पत्थर मार मार के इसे संसार कर दो। सहाबा कहते हैं उसे पत्थर लग रहे थे और हुजूर बेचैनी के साथ टहल रहे थे। आके खबर दी, हुजूर वो तो विसाल कर गई, इंतकाल हो गया। फरमाया यहाँ तक तो बात उसकी थी। हज़रत अनस बिन मालिक कहते अब महबूब करीम ने सहाबियात से फरमाया उसे गुस्ल दो, कफन पहनाओ, जनाजा तैयार हो जाए तो मुझे खबर करना। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं गुस्ल हुआ, कफन हुआ, जनाजा तैयार हुआ तो हैरान हम तब हुए जब मेरे महबूब ने फरमाया सफ़े बनाओ, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊँगा, मैं खुद जनाजा पढ़ाऊँगा। और सरकार ने जनाजा पढ़ाया तो एक शख्स की ज़ुबान से निकला, हुजूर इस मलऊन का माज़अल्लाह जनाजा जिसने नाजायज़ बच्चा जना, इसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, जनाजा पढ़ा। हुजूर फरमाने लगे खामोश हो जाओ, तुमने गुनाह देखा है उसका एहसास नहीं देखा, तुमने गलती देखी है लेकिन उसकी तौबा का अंदाज नहीं देखा। और साहिब कंजुल उम्माल ने ये लफ्ज़ नकल किए हैं कि करीम महबूब फरमाने लगे उसने तो ऐसी शानदार तौबा की है कि अगर मैं अपनी सारी उम्मत में बांट दूं तो अल्लाह सब की मगफिरत फरमा देगा। एहसास जब पैदा हो जाता है ना अपने दिल के अंदर कि यहाँ यहाँ मैं गलत हूँ। इन्नल आबदा इज़ा तारफ़ा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु मिशकात। हुजूर ने फरमाया जब कोई बंदा कहता है ना अल्लाह मैं भूल गया था और फिर वो तौबा करता है तो रब उसकी तौबा को फ़ौरन ही कबूल फरमा लेता है। पहली बात ये कि अकायद को मजबूत रखें, मजबूत अकायद। और ये जो आजकल एक और माहौल चल रहा है, को थोड़ा इधर को थोड़ा इधर, अकायद वही दुरुस्त हैं जिनकी तशरीह शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देलवी ने फरमाई। अकायद वही दुरुस्त हैं जिनकी बाबत हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी लिख गए और उन सब को अगर खुला करके बयान किया तो इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने बयान किया। इन्हीं बुज़ुर्गों की बातों को खोल कर हमारे सामने रखा। मजबूत अकायद की ज़िंदगी गुजारें। और दूसरी बात, अगर कभी कोई गलती हो जाए फिर उसका एहसास पैदा करें, फिर उससे तौबा करें। तीसरी बात जो फलाह इंसानियत के लिए बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि थोड़ा एहसास पैदा करें दूसरों का। मेरी ज़िंदगी मेरी ज़ात से शुरू होती है, मेरी ज़ात से। मेरे से हंस के बोलो, मेरी बात मानो, मेरे पीछे चलो, मेरे आराम में खलल ना आए, मेरी तबीयत के भाई आपकी तबीयत के मुताबिक चलें तो फिर तो आप बहुत बड़े खुदगर्ज हुए कि आपने सिर्फ अपने लिए सोचा। महबूब करीम का कमाल ये था कि हुजूर ना दूसरों का बड़ा एहसास फरमाते थे। आप बुखारी मुस्लिम की वो हदीस पढ़ें तो हैरान हो जाएं कि सरकार फरमाते हैं मैं जब नमाज की नीयत बांधता हूँ तो मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊँ। जब मेरा किसी काम करने को दिल करे तो फिर मैं सारी दुनिया को चलनी पड़े तो मैं कर जाता हूँ। लेकिन हुजूर फरमाने लगे कि मेरा दिल करता है मैं लंबी नमाज पढ़ाऊँ, लेकिन फिर मेरा ख्याल आता है कि पीछे बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, बच्चे भी हैं। या रसूल अल्लाह, नमाज अल्लाह की और ख्याल बंदों का। फरमाया मैं बूढ़ों, बीमारों और बच्चों का ख्याल करते हुए अल्लाह की नमाज को मुख्तसर कर देता हूँ। एहसास जब तबीयत हमारे यहाँ ना तेज़ी के साथ एहसास ख़त्म हुआ है, तेज़ी के साथ हमने इतनी नफ़ी शुरू की। हमारे तो अहले तसव्वुफ़ में इल्ला माशाअल्लाह अब तरबियत का तरीका ये है कि सिर्फ मैं हूँ, मेरे सिवा कोई भी नहीं। हालांकि तरीक़त तो इसका नाम था कि मैं नहीं बाकी सारे ही हैं। वो तो दूसरे का इस्बात करके अपनी नफ़ी करते थे और यहाँ बार बार अपना इस्बात। एहसास जब पैदा होता है, एहसास, फिर उसके अंदर तवानाई आती है। फिर इंसान अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीने में भी खुशी महसूस करता है। फिर वह महसूस करता है कि मैं कोई ऐसा दरख्त नहीं कि जिसकी ना शाखें हों ना पत्ते हों। फिर वो कहता है मैं दरख्त हूँ पर शजरे सायादार हूँ। कोई आएगा तो फल भी खाएगा, कोई आएगा तो छाँव में भी बैठेगा, कोई आएगा तो उसे खैर भी नसीब होगी। तबक़ात इब्न साद में एक बड़ी खूबसूरत रवायत है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी कि एक दिन ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ फरमा थे और तबीयत मुबारक बड़ी अशाश बशाश थी। जब कभी आज़ाब की आयात आती थी तो गम उम्मत में परेशान हो जाते थे और कभी रहमत की आयात आती तो फिर हुजूर का चेहरा पहले से भी ज़्यादा रोशन नज़र आता। फिर अल्लाह की रहमत के हवाले से और ज़्यादा खुशबुएँ दुनिया में फैल जाती। फरमाती आज बड़े हशाश बशाश थे तो मुझे फरमाने लगे आयशा तेरे साथ एक बात करूं। मैंने कहा हुजूर मेरे तो नसीब जाग गए, ज़रूर करें।
तो हुजूर फरमाने लगे तुम कभी मुझसे बड़ी राज़ी होती हो और कभी कभी ना किसी और अहलिया के पास ज़्यादा वक्त गुजारूं तो दिल में बात भी रख लेती हो। हज़रत आयशा कहती है मैंने फ़ौरन अर्ज़ की हुजूर मेरी माँ मुझे रोए, मैं और आपसे नाराज़ होंगी? तो फरमाया चल सुन तो लेना पहले, ये एहसास की शिद्दत इसको मुलाहिज़ा फरमाई। मैं सुन तो सही, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाए। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे आयशा तुम कभी कभी कसम उठाती हो, और जब तुम्हारे दिल में मेरे बारे में कोई बात हो ना तो पता किस तरह कसम उठाती हो। तुम कहती हो मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब की कसम हो, और जब मुझसे राज़ी होती हो तो फिर कहती हो मुझे मोहम्मद अरबी के रब की कसम हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं सरकार ने बात की तो मैं आँखों से रो रही थी और लबों से हंस रही थी, और मैं अर्ज़ कर रही थी या रसूल अल्लाह आप इतना ज़्यादा ख्याल फरमाते, जुमलों का ख्याल, एहसास कि कोई क्या सोचता है क्या कहता है। हमारे अंदर तेज़ी से वो चीज़, घरों के अंदर पूरी जंग लग जाती है, अम्मा जी की और बेगम साहिबा की पूरी जंग, और दोनों ने जीतना है। उसके अंदर अब पता नहीं बेचारा हारेगा कौन, उन दोनों को जीतना है। मसाजिद में जंग लग जाती है। मैं थोड़े दिन पहले मैंने दोस्तों से कहा था, मैंने कहा ये जो मस्जिद का सदर बनाते हो ना, इसका नाम सदर ना रखो, कोई और रख लो, इसलिए कि सदर तो सबसे बड़ा आईनी ओहदा है, तो जब आप सदर ही कह देते हैं पर उस बेचारे का दिल करता है कभी असेंबलियाँ टूटनी भी चाहिए, कोई तब्दीली भी होनी चाहिए। आप दर्जा ही बड़ा ऊंचा दे देते हो, परेशान हो जाता है, अंदर रट्टा बन जाता है। हमारे यहाँ ओहदों की जंग है, लड़ाई है। मसला सिर्फ ये है कि एहसास नहीं। अगर एहसास होने लगे फिर शौक़ बेदार होता है, फिर इंसान किसी को कुछ दे के राज़ी होता है, फिर उसका। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये हदीस इमाम गज़ाली लाए और अपनी सनद के साथ लाए। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ना एक सफ़र में था, गर्मी बड़ी शदीद थी। एक जगह पे बाग नज़र आया तो थोड़ा सा सस्ताने के लिए सरकार उस बाग को बरकत देने के लिए तशरीफ़ फरमा हुए, तो सामने कुआं भी नज़र आया। तो तबा मुबारक चाहिए कि गुस्ल ही ना कर लिया जाए। कहते हैं हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम कुएं के करीब चले गए गुस्ल फरमाने के लिए, तो कपड़ों समेत सरकार गुस्ल फरमा रहे थे, फिर भी मुझे फरमाया कि ज़रा चादर तान के नहीं खड़े हो जाते। ये ना ज़्यादा शर्म वाला होता है खुला लिबास, इसमें ज़्यादा एहसास होता है। ये गर्मियाँ आती हैं ना तो समझदार आदमी भी खाली बनियान में घूमने लगता है, सियाना बंदा भी अच्छा नहीं लगता, तहजीब के मुताबिक नहीं। हमारी वज़ादारी जो होती है वो बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी ज़रूरी होती। बेटियां हैं, बहनें हैं, घर के अंदर बड़ा अच्छा रवैया इंसान का हो ताकि खूबसूरतियाँ और खुशबुएँ बिखरें। कपड़ों समेत गुस्ल फरमा रहे हैं, और हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं मैं चादर तान के खड़ा हो गया। सरकार थोड़े से गुस्ल के बाद फरमाने लगे हुज़ैफ़ा गर्मी बड़ी थी, नहाने में बड़ी लज्जत आ रही है, तो मैं थोड़ा और ना नहाऊं? तो मैंने कहा हुजूर मेरी तो नौकरी कबूल हो रही है, मेरे लिए तो सादतें। कहते हैं सरकार ने थोड़ा गुस्ल किया, अब हुजूर बस करने लगे तो मैंने अर्ज़ की, मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि थोड़ा और गुस्ल फरमाएं। सरकार ने थोड़ा और गुस्ल किया, मैंने कहा हुजूर और करें। कुछ देर हुजूर गुस्ल करते रहे। तकमीले गुस्ल पर मैं बड़ा राज़ी था, कलेजा बड़ा ठंडा था कि आज मेरी खिदमत कबूल हुई, आज मुझे हिस्से में ये सादत आई। कहते हैं जब मैं फारिग हुआ ना तो हुजूर फरमाने लगे चल अब तू भी गुस्ल कर, तू भी गुस्ल कर अब। तो मैं गुस्ल करने लगा तो फरमाया इधर देखना मेरी तरफ। ये हमारे यहाँ ना कुछ लोग बन के बैठ गए और उन्होंने समझा कि शायद चूँकि मैं लीडर हूँ, शायद मैं सरबराह हूँ और बाकियों पर लागू है कि मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ें और मेरे नारे लगाएं। देखो जब इंसान इंसानों के अंदर एहसास पैदा करने की तरफ देखेगा तो सबसे पहले मेरे महबूब की ज़िंदगी से दर्स हासिल करेगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गुस्ल करो। कहते मैं गुस्ल करने लगा तो महबूब फरमाने लगे चादर मुझे दो, मैं तान के खड़ा होता हूँ। कहते मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबानी फरमाएं, आप ये ना करें। तो हुजूर ने फरमाया तूने किया है ना तो मैं क्यों ना करूं। कहते हैं अब हुजूर ने हुक्म दिया तो मैंने चादर सरकार को पेश कर दी, हुजूर तान के खड़े हो गए तो मैं जल्दी से गुस्ल करके फारिग हो गया। मैंने कहा हुजूर नहा लिया है। फरमाया हुज़ैफ़ा
मुझे गर्मी लग रही थी तो तुम्हें भी लग रही होगी ना, सही करके गुस्ल करो। कहते मैं गुस्ल कर चुका, यारो ज़रा इसकी लज्जत तो महसूस करना। कोई हर्ज नहीं यार, अगर कोई काम हमें कभी अपने हाथ से करना पड़ जाए, कोई मसला नहीं। अगर आसमानों पे चलोगे तो ज़मीन वालों से प्यार नहीं बढ़ेगा, और अगर ज़मीन वालों के बीच रहोगे, प्यार करोगे तो मोहब्बतें बढ़ेंगी। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं कि मैं फिर थोड़ी देर गुस्ल के बाद अर्ज़ की, हुजूर कर लिया गुस्ल? तो कहते हैं और सरकार ने मेरी तरफ गौर से देखकर फरमाया, हुज़ैफा दो हरफी बात है, जितनी देर मैंने गुस्ल किया तुम भी उतनी देर ही करोगे, और करोगे तो बात ख़त्म होगी, वरना ये बात ख़त्म नहीं होगी। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान फरमाते मैं नहा भी रहा था और मदीने वाले रसूल पे दुरूद व सलाम भी पेश कर रहा था। देखो अगर ये शिद्दत आए ना, देखें मैं अक्सर दोस्तों से कहा करता हूँ कि मेरे जैसे आदमी को ना बन जाती है आदत स्टेज पे बैठने की। आप यकीन करें बन गई है, मिसाल नहीं दे रहा, सही कह रहा हूँ। अब कई दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत सारी महफिल में ना चाहिए ना बंदा पीछे बैठ जाए, लेकिन वो ऐसी जो निजी जो साथिज़ा की हैं, जो बुज़ुर्गों की हैं, जिनमें बड़े बैठे, उनमें भी कई दफ़ा शक होने लगता है कि आगे ही जाना है, हालांकि नहीं जाना। और कई ऐसे चौधरी साहब, पीर साहब, सूफी साहब होते हैं जो गर्दन उठा उठा के नकीबे महफिल को दिखाते हैं कि मैं आ गया हूँ, कर ले ऐलान किसी तरीके से, फिर आप तंग होते हैं। फिर देखे ना, इस महफिल का भला मेहमान खुसूसी मैं तो नहीं, इसमें महफिल के तो मेहमान खुसूसी वो हैं जिन्होंने यहाँ झाड़ू दिया है, इन्होंने लोगों को दावत दी है, और जो बैठ के दाएं बाएं देख के बड़े राज़ी हो रहे हैं दिल ही दिल में कि देखा हमारी महफिल कितनी कामयाब हुई। ज़ौक़ पैदा हो रहा है, शौक़ पैदा हो रहा है। हम अगर एहसास करने लगें, थोड़ा सा बीच रहने लगें लोगों के, हुस्न पैदा होगा, प्यार बढ़ेगा, भाई के साथ रिश्ता मजबूत होगा, दोस्तों के साथ ताल्लुक़ मजबूत होगा। ये जो मुलाजम छोड़ के चला जाता है ना, उसको 5,000 ज़्यादा मिलता तो निकल जाता है, उसकी वजह यह थी कि आपका उसके साथ रिश्ता मजबूत नहीं था। अगर ताल्लुक़ मजबूत हो जाए, मौला अली शेर खुदा, मौला कायनात हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का खादिम कहता है मुझे एक दिन फरमाने लगे, यानी खादिम को, ग़ुलाम को फरमाने लगे, यार कपड़े तेरे भी पुराने हो गए हैं तो मेरे भी हो गए, चल ख़रीदारी करने ना चलें। कहते मुझे ले गए बाज़ार और 2 जोड़े हज़रत अली ने ख़रीदे, एक खासा महंगा था, एक सस्ता था। मैं समझ गया कि महंगा आका का है और सस्ता ग़ुलाम का है। कहते हैं वो थैले में डाले, उठाने मैंने थे, मैंने वो उठाए और मैं चलने लगा। कहते हैं जब वो चौक आया ना जहाँ से मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अपने हुजरा नूर में जाना था और मैंने अपने घर में जाना था, तो हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाने लगे ला भी बेटा मेरे वाला सूट मुझे दे दे। तो बिल्कुल तयशुदा बात थी, मैंने वो महंगा जोड़ा निकाला और हज़रत अली की तरफ बढ़ाया, तो हज़रत अली फरमाने लगे ये तो नहीं मेरा, मेरा तो वो दूसरा है। तो वो शख्स कहता मैंने एक फ़लसफ़ा बयान किया, मैंने एक इल्लत बयान की, एक लॉजिक बयान की। मैंने कहा हुजूर ये आप रखें और ये जो सस्ता है ये मैं रखता हूँ। फरमाया वजह? कहने लगा हुजूर वजह बड़ी सादी सी है, एक पूरा फ़लसफ़ा इसके पीछे, और फ़लसफ़ा ये है कि आप आका हैं और मैं ग़ुलाम हूँ, तो आका महंगा पहने और ग़ुलाम सस्ता पहने। तो हज़रत अली वो वाले आलिम हैं जिनको इल्म भी मदीने वाले रसूल ने अता फरमाया है। तो आप हुक्म भी कर सकते थे कि नहीं तू ला मैंने वही पहनना है, हुक्म भी कर सकते थे, लेकिन उसने दलील दी थी ना, दलील दी थी ना, तो पहले उसकी दलील को तोड़ना ज़रूरी था। हज़रत अली कहने लगे फ़लसफ़ा ही तूने बयान करना है तो अपने वाला ना कर, तू मेरे वाला कर। उसने कहा हुजूर क्या माना? आप फरमाने लगे तू कह रहा है कि महंगा जोड़ा मैं पहनूंगा और सस्ता जो है वो तू पहनेगा। फरमाने लगे तूने ये दलील बयान की है कि मैं आका हूँ तू ग़ुलाम है, तो फरमाया तू मेरे वाली इल्लत लेना। हुजूर वो क्या? आप फरमाने लगे तू पहन महंगा और मैं पहनता हूँ सस्ता, दलील ये है कि तू जवान है और मैं बूढ़ा हूँ, तो जवानों को पहनने चाहिए महंगे कपड़े, बूढ़ों का तो सस्तों से भी गुजारा हो जाता है। तो वो खादिम कहता है मैं लाजवाब हो गया, और फिर वो कीमती जोड़ा मुझे दे गए और सस्ता जोड़ा वो ले गए। कहते हैं शेर खुदा तो चले गए, लेकिन सारी ज़िंदगी में सोचता रहा कि कायनात में दोबारा ऐसे लोग दुनिया में आएंगे सही, ये मिलेंगे सही। एहसास की जब शिद्दत होती, अब यकीन करें इस मुल्क के अंदर 2 चीज़ें इतनी शिद्दत से आम हुई हैं, इतनी शिद्दत से, एक प्रोटोकॉल, एक VIP कल्चर।
इन दोनों चीज़ों ने बहुत सारे लोगों को पीछे कर दिया। अब तो बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो बेचारे करीब ही नहीं आते, वो कहते हैं नहीं मेरे वाला काम ही नहीं, वो पीछे, वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है, और मेरा जी चाहता है सारी गज़लें उस जालिम के नाम करें। कुछ लोग बेचारे बिल्कुल पीछे हो गए, मायूस हो गए। वो कभी हुकूमत बदलती है तो उनसे कहा जाए ना हुकूमत बदल गई है, तो वो दो हरफी बात करते हैं, कहते हैं जो मर्ज़ी आ जाए, हमने तो मेहनत करके खाना है, सुबह काम पे जाएंगे तो शाम को रोटी खाएंगे। वो बहुत सारे निज़ाम से देखे ना, ये सियासी तबसरे वो बंदा करता है जो रोटी पेट भर के खाता है, और जिस बेचारे को पता है ना कि जो घी सुबह लाया था वो ख़त्म हो गया है, और सुबह बच्चों ने नाश्ते के लिए जब पराठे मांगने हैं तो घी कोई नहीं, तो वो फिर सियासी तबसरे नहीं करता, वो तो तकलीफ़ में। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एहसास की दौलत तकसीम की थी। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में हदीस है, हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने असर की नमाज की इकामत पढ़ दी थी, एक बद्दू आया, एक यहूदी का गुलाम, कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, अगर आप मेरे साथ चलें, मेरा छोटा सा काम कर दें तो मेरी वो मुश्किल आसान हो जाएगी। सैयदना बिलाल हबशी फरमाते हैं नबी करीम ने नमाजियों से फरमाया इकामत हो चुकी थी, फरमाया तुम बैठ जाओ, मैं ज़रा इस बद्दू का काम करके आता हूँ, तुम ज़रा बैठो, मैं सिर्फ इशारे करता हूँ आपको मिलेगा। कि हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला का कर्जा उतारना था तो सरकार खेत तक गए और बाकायदा सिफारिश की उनकी। अब तो लोग कहते हैं ना जब तक वो खिदमत कर रहा है तो तब तक वो खिदमत गुजार है, कहीं उलझ जाए तो कहते हैं उसका ज़ाती मसला है, और मैं ज़ाती मामलात में मुदाखलत नहीं करता। तो मियाँ जब आपके पास था, आपका वर्कर था, तब ज़ाती मसला क्यों नहीं था? अब वो उलझ गया है तो ज़ाती मसला है। एक औरत रो रही थी तो सरकार सिफारिश के लिए उसके साथ नहीं चले गए थे कि मेरी मालकन मुझे मारेगी। आप कुतुब हदीस, कुतुब सीरत को पढ़ें, यही वजह थी कि हुजूर के ग़ुलामों में वो दर्द आया, बड़े ज़ोर शोर से आया। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला, इस शख्स का आप जाहो जलाल देखे ना तो किसरा का बादशाह कहता है उमर मिलना है, तो उमर फरमाते मेरे पास वक्त नहीं, मैं नहीं मिलता, मुझे क्या ज़रूरत है किसी की, ये जाहो जलाल है। और इंसानियत की खिदमत का जज्बा क्या है? चेहरे पे नकाब ओढ़ के रात को घूम रहे हैं, सामने एक खैमा नज़र आ गया, सैयदना फ़ारूक आज़म करीब गए तो एक आदमी खैमे में है और बड़ी परेशानी में है, अंदर से निकलता है फिर अंदर जाता है। फरमाया खैरियत है? कहने लगा बड़ी दूर से आया हूँ, अमीरुल मोमिनीन से मिलना था, रात हो गई यहीं, मेरी बीवी कि हाँ विलादत होनी और वक्त करीब आ गया, वो तकलीफ़ में, तो यहीं खैमा लगा के मैंने बिठा लिया है। तो ग़ुलाम आप कौन है? तो हज़रत उमर कहने लगे तो मुझे छोड़ मैं अभी आया। घर गए हज़रत उमर, तवज्जो है मेरी बात पर, बस समेटने लगा हूँ। घर गए और ख़ातून अव्वल से कहा, मलका से कहा, अपनी अहलिया से फरमाया, फरमाने लगे कोई नेकी कमाने का इरादा है? वो कहने लगी बड़ा इरादा है। तो कहने लगे फिर बच्चे की विलादत के लिए जिन चीज़ों की हाजत होती है वो साथ ले लो। मैं आपको उस शख्स की बात बता रहा हूँ जो 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, जिसके नारे से लोग कांप जाते हैं, लेकिन वो जो वो उसूल अपनी जगह पे और इंसानों का प्यार अपनी जगह पे। हज़रत उमर ने अपनी अहलिया को साथ लिया, उन्होंने कहा कुछ चने ले लें, कुछ जो है वो घी ले लें, कुछ सिरका ले लें, और आप ये सारी चीज़ें डाल के तो पकाएं। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चूल्हा जलाया। वो शख्स कहता है जब उमर फूंके मारते थे ना आग में तो मैं उनकी दाढ़ी से धुआं निकलते देखता था। हज़रत उमर ने चूल्हा जलाया, ऊपर खाना रखा, वो जो कहा था वो आपकी अहलिया अंदर चली गई खातून के पास। वो शख्स कहता है मैंने 2-3 दफ़ा हज़रत उमर को काम बताया तो मैंने समझा कोई ग़ुलाम है, अमीरुल मोमिनीन ने ड्यूटी लगाई है कि रात को मुसाफिरों का ख्याल रखना। तो मैं उन्हें कहता ग़ुलाम इधर आ पानी लेके आ, तो उमर दौड़े आते, वो ड्यूटी करते रहे। जब बच्चे की विलादत हो गई तो अंदर से जनाब उमर की अहलिया बोली, कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, अल्लाह ने आपके दोस्त को बेटा दिया है। वो शख्स कहता है मेरे हाथ में प्याला था, धड़ाम से गिरा, मैंने तो उमर का जलाल सुना हुआ। मैंने कहा आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप उमर हैं, आप क्या ख्याल है आपका? लोग बातों से बड़े होते हैं, किरदार इंसान को बड़ा करता है, किरदार उसे जिंदा रखता है, किरदार उसे जीने का ढब और हौसला देता है। हज़रत फ़ारूक आज़म से कहने लगे आप उमर हैं?
जनाब फ़ारूक आज़म कहने लगे, हाँ मैं उमर हूँ, तुम्हें ज़रूरत की सारी चीज़ें मैंने दे दी हैं, बाकी सुबह आना और जिस काम तुम आए हो वो भी किया जाएगा। उसने पैर पकड़ लिए, अमीरुल मोमिनीन मुझसे गलती हो गई। फरमाया, उठ मेरे सीने से लग, तुझसे गलती नहीं हुई, तेरी वजह से अल्लाह ने मुझे नेकी कमाने की तौफीक अता कर दी है। अपनी ज़िंदगी में 3-4 चीज़ों का ख़ास ख्याल करें, अकायद मजबूत रखें। हमारे अंदर को आ जाती हैं ना कमज़ोरियाँ, इंसान हैं, उनको दूर करने के लिए एहसास पैदा करें। तीसरी बात यह कि एक दूसरे का, लेकिन ना अगर मेरा नालायक बच्चा नहीं पढ़ता तो सारे पैसे उस पर खर्च करने की क्या ज़रूरत है। मेरी बहन का बच्चा जो लायक है तो उस पर क्यों ना पैसे खर्च कर दिए जाएं, एक लायक आदमी तैयार कर लिया जाए। एहसास पैदा करेंगे, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे माशरे के अंदर किस तेज़ी के साथ लोगों के मसाइल में कमी आती है और खैर तकसीम होती है।